तोहफा, ये जबरदस्त चीज हमारे यहाँ से। और उन्होंने शुरुआत किया इसी मलेशिया में, जैसा कि उपेंद्र साहब ने बताया कि 13 साल तक दिन रात एक करके मेहनत करके उन्होंने ये चीज हम सब के लिए, जो पहले सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा लोगों तक ही सीमित थी, एक आम इंसान भी आज इसका इस्तेमाल कर पा रहा है और अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है। तो रियली वो बिल्कुल बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, नमन करते हैं, सलूट करते हैं उनको। और उसके बाद उन्होंने ये काम जो किया वो मलेशिया में किया। क्या मलेशिया में शुरुआत हुआ, मलेशिया में उन्होंने किया तो हम तक ये पहुंच पाता, हम वहां तक पहुंच पाते, या ये चीजें हम तक पहुंच पाती? नहीं दोस्त, शायद नहीं। लेकिन प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम को दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। विश्व गुरु का की उपाधि उनको प्राप्त है, नेटवर्क मार्केटिंग गुरु की उपाधि उनको मिली हुई है, तो यूए ने मिली हुई है, उनको नमन, क्योंकि उनके माध्यम से ये चीजें हम हमारे और आप तक आ पाए, इंडिया में आ पाए। उसके बाद बहुत सारे गुरु जिनका नाम छूट जाए, बहुत से जितने सारे गुरु हैं सबका नाम लेना संभव नहीं होगा, फिर भी कुछ नाम जो कि बहुत ही चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है, जिनके बिना ये संभव नहीं था। उसमें डॉक्टर एस रंजन सर, डॉक्टर राजेश सवेरा सर, हम सबके गुरु के अग्रवाल सर, जो हर दिन आरबीसी को इंट्रोड्यूस करते हैं और इतना बढ़िया से एडिफाई करते हैं हर स्पीकर को, जो भी स्पीकर आता है, जो भी सफल व्यक्ति आता है उनको। रामाशीष गुप्ता सर को, हमारे ग्रेट अपलाइन संजय पटेल सर को, हमारे इमीडिएट अपलाइन वीरेंद्र प्रताप सर को, उपेंद्र साहब सर को, आर डी पटेल सर को, एक यादव सर को, और तमाम बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े छोटे सभी लीडर्स को मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और आप लोगों की हिम्मत को, आप लोगों की इस निरंतरता को, जो कंटिन्यूटी है, जो हर दिन आप लोग इस चैनल पे आते हैं और कुछ न कुछ सीखते और सिखाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है और बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि हम लोगों की जिंदगी बदलने में मदद कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलने में मदद कर रहे हैं। तो लोगों की अपनी पड़ी हुई है, सब अपने अपने में व्यस्त हैं, लेकिन हम वो लोग हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में सोचती है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, वो ये है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसे आज और अभी ही क्यों करना है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। लेकिन उसके पहले, कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जब भी आता है, कोई भी नया व्यक्ति जब हमारे साथ आता है, जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उसको इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं। अगर उनके सवालों का सही जवाब, सही तरीके से जवाब हम दे पाते हैं, तो बंदा हमारे साथ हो लेता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये स्किल, ये जो बात है, हमें क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कितना बात करना है, कब बात करना है, कैसा बात करना है, ये चीज एक ट्रेनिंग का विषय है, यह एक सीखने और सिखाने का विषय है। ये चीजें, ये बातें हम कहाँ से और कैसे सीखेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो नया है, और उसे हम क्या बात करें, कैसे बात करें, कितना बात करें कि वो हमारी बात माने, ये बात बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ट्रेनिंग क्या है और ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग क्या है और ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, तो इसे जो बुक्स में मेंशन है, ट्रेनिंग का जो डेफिनेशन मेंशन है बुक्स में, मैं कुछ एक लाइन है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। वो ये है कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग का जो मतलब है, इक्विपिंग इक्विपिंग अ पर्सन, equipping a person with required skills to perform the task, equipping a person with required skills to perform the task। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, निश्चित तौर पे आप पेन और डायरी के साथ बैठे होंगे। एक व्यक्ति को इक्विप करना, यानी कि उसी को जानकारी देना, वो चीजें सिखाना, समझाना, जो कि जरूरी है इस इंडस्ट्री में क्या होने के लिए, सफल होने के लिए। दैट इज द ट्रेनिंग। कोई दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता, बिना ट्रेनिंग के नहीं होता। तो छोटा से छोटा काम भी, इवन हमें बाइक भी चलानी है, तो बाइक चलाने की स्किल हमारे पास होनी चाहिए। एक चाय भी बनाना, तो चाय बनाने की स्किल हमारे पास होनी चाहिए। रोटी बनाने की स्किल हमारे पास, खाना बनाने की स्किल हमारे पास होना। छोटे से छोटे काम को भी हमें सीखना पड़ता है, उसमें हमको स्किल्ड होना पड़ता है, तब भी हम कर पाते हैं। और यहाँ तो लोगों की जिंदगी बदलने का काम है, इतना बड़ा काम है, इतना पूरी का काम है। तो क्या लगता है हम बिना सीखे इस काम को कर पाएंगे? संभव है? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं, हमें सीखना पड़ेगा ही, ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस बात को आपको बताने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सपोज यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, भाई आपको एक डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है
और क्या किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? शायद नहीं। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, साथ साथ आपकी एज भी होनी चाहिए, और उसके बाद भी आपको एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, कई सालों तक लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जूनियर डॉक्टर के तौर पे काम करना पड़ेगा, फिर कई सीनियर डॉक्टर आप बन पाएंगे। मीन्स इट्स अ प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का प्रोसेस है। 10 साल इस प्रोसेस में लगने वाले हैं। हम अगर चाहें कि ये 10 साल का जो प्रोसेस है उसे हम 1 साल में पूरा कर लें, 1 महीने में पूरा कर लें, पॉसिबल है क्या? जी नहीं। और यहाँ यही होता है कि लोग जाने किस किस क्षेत्र की कितना सारा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, उन्हें उस क्षेत्र का, उस इंडस्ट्री का, उस काम का एक्सपीरियंस तो होता है, बट यह एक नया सेक्टर है, एक नया काम है। इस सेक्टर का एक्सपीरियंस लिए बिना, कुछ सीखे बिना, कुछ समझे बिना वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सफल हो जाए, रातों रात या कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों रुपया महीना कमाने लग जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। डॉक्टर का प्रोफेशन कोई बुरा प्रोफेशन तो नहीं है, अच्छा प्रोफेशन है, एक अच्छा मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ तो है। लेकिन कब बनेंगे? जब उस प्रोसेस से गुजरेंगे। एक एडवोकेट की बात कर ले तो एक एडवोकेट बनने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जब भी आप जाएंगे तभी आप एडवोकेट बन पाएंगे। एडवोकेट क्या कोई बुरी चीज है? नहीं, एडवोकेट होना भी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप बिना उस प्रोसेस में गए एक एडवोकेट बन पाएंगे? एक आर्मी मैन का एग्जांपल ले सकते हैं। एक आर्मी मैन कैसे बनता है? बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप आर्मी मैन बन सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिए, क्योंकि एक डॉक्टर की बात अगर कर लेते हैं, एक डॉक्टर जो कि सर्जन है, हर रोज 10 20 50 सर्जरी कर रहा है और सालों साल से सर्जरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक पेशेंट क्या होता है, एक पेशेंट एक बीमार शरीर होता है, वो उससे ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा अटैच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर वो अटैच हो जाएगा तो अपने स्किल का सही से उपयोग नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बात करना चाहता हूँ, मान लीजिए एक डॉक्टर है जो कि सर्जन है, बहुत सारी सर्जरी करता है, 20 साल से सर्जरी कर रहा है, लोगों की सर्जरी कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है। वहीं पे उसकी बेटी की सर्जरी करनी है तो शायद एक बार को उसके हाथ काम जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? वो तो इतना एक्सपर्टाइज है, उसको इतने सालों से सर्जरी कर रहा है, रोज सर्जरी कर रहा है, सालों साल से सर्जरी कर रहा है, स्किल्ड है, सब कुछ है। बट वहाँ बेटी के साथ क्या है, वो इन्वॉल्व है। कई बार आपको देखते होंगे डॉक्टर्स का नेचर आपको शायद सूट नहीं करता होगा, अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत रूड नेचर का है, ये ठीक से बात नहीं करता है, अटैच नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है मरीज के साथ। तो ये क्या है? यह एक एटीट्यूड है जो डॉक्टर को जानबूझ के अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। अगर ऐसा ना करे, वो बहुत इन्वॉल्व हो जाए, बहुत अटैच हो जाए, तो शायद वो नहीं कर पाएगा जो कि उसके हित में जरूरी होगा। ठीक इसी तरह से एक एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट क्या होता है? एक क्लाइंट जिसका वो केस लेता है, भले ही से वो गलत हो, भले ही इसे वो मर्डर करके आया हो, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है? उसको बचाना, उसका केस लड़ना, उसके केस को जीतना। अब कई बार हमें लगता है यार ये तो एक ऐसे आदमी को फेवर कर रहा है जो वाकई में विक्टिम है, जो मुजरिम है, जिसने ये अपराध किया है, उसके बावजूद भी ये कर रहा है, इसका मतलब ये अच्छा आदमी नहीं है। क्या हम सही हैं? जी नहीं। वो उसका प्रोफेशन है, उसका काम है, उसने जिस काम को लिया है बहुत ईमानदारी के साथ उसको उस काम को करना है, अपने क्लाइंट को उससे उसकी मुश्किल से बाहर निकाल के लाना है, भले ही से वो गलत हो। ये उसका काम है और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अगर ऐसा ना करे तो शायद गलत हो जाएगा। तो उसका जो काम है वो ईमानदारी के साथ कर रहा है, उसका प्रोफेशन वो ईमानदारी के साथ कर रहा है, तभी वो कर पा रहा है। अगर वो मुजरिम के साथ या लोगों के साथ अटैच हो जाए, पूरी तरह से अटैच हो जाए, तो शायद वो काम नहीं कर पाएगा जो उसे करना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक आर्मी मैन की बात करें तो आर्मी मैन, उसको भी अपने अंदर एटीट्यूड, उसके अंदर इतना एटीट्यूड डाल दिया जाता है, उसके लिए देश सर्वोपरि हो जाता है, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सेकेंडरी हो जाते हैं। क्यों? इस तरह का एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप किया जाता है। नहीं तो क्या वो दुश्मन सेना के सामने सीना तान के खड़ा हो सकता है क्या? जब भी उसे ये दिखेगा कि उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसके लोग उसके लिए सर्वोपरि हैं। नो। ये एटीट्यूड उनको उनके अंदर डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना होता है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और यहाँ इस इंडस्ट्री में आने के साथ ही हम चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल जाए, हमें सीखना ना पड़े, हमें ट्रेनिंग ना पड़े, हमारे पास टाइम नहीं है,
हम टाइम भी नहीं देना चाहेंगे, सीखना भी नहीं चाहेंगे, कैसे 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 सफल हो सकते हैं दोस्त? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ भी एज ए नेटवर्कर आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो आइए, ये पार्ट है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ट्रेनिंग लेना जरूरी है? तो जो सबसे पहली चीज है वो है रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। हमारे टाइम को कम करता है हमें सीखने में। जैसे बुक्स पढ़ पढ़ के हमें सीखना है, सालों साल लग जाएंगे बुक्स पढ़ने में, कई महीने लग जाएंगे बुक्स पढ़ने में, तब कहीं हम कोई एक चीज सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, जैसे इस मीटिंग में हर रोज लोग आते हैं, हर रोज लोग आते हैं, तरह तरह के एक एक सक्सेसफुल लोग आते हैं, तरह तरह की ट्रेनिंग, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यही चीज अगर हम बुक्स में पढ़ करके करना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ इस मीटिंग में हम 1 घंटे का टाइम डेली देते हैं, और उस 1 घंटे के टाइम से हम बहुत सारी चीजें सीख और समझ पाते हैं, उनका एक्सपीरियंस हम ले पाते हैं, उनसे हम सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो हमारा टाइम बेहतर, रेड्यूस लर्निंग टाइम। नहीं तो ऐसे हमको किसी और माध्यम से को पढ़ने सीखने समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है, ये हमारे समय को बचाता है। दूसरा क्या है, बेटर परफॉर्मेंस। हमारा परफॉर्मेंस को बेटर करता है। ऐसे हमें बहुत टाइम लग जाएगा परफॉर्म करने में, किसी लेवल को अचीव करने में, किसी स्टेटस को अचीव करने में, कोई एक चीज अचीव करने में। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग के साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। जहां हमें किसी चीज को परफॉर्म करने में बहुत टाइम लगने वाला था, वो परफॉर्मेंस का टाइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम समय में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और तीसरा, एटीट्यूड फॉर्मेशन। जैसे एक डॉक्टर जानबूझ के अपने अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करता है कि वो मरीज के साथ बहुत अटैच नहीं होता। मरीज, डॉक्टर के लिए मरीज एक सिर्फ और सिर्फ एक बीमार शरीर है, तभी वो सही चीज सही डिसीजन ले पाता है, सही काम कर पाता है उसके हित में, अदरवाइज नहीं। ठीक इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल मैंने दिए। ये एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप करना पड़ता है। अगर आप एज ए नेटवर्कर, अगर आप अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और क्या एटीट्यूड डेवलप करना है, उसका क्या फायदा है आपको? आपको बहुत जल्द, अगर आप चाहते हैं कम समय में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी आपको एक नेटवर्कर का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। हेल्पिंग नेचर, दूसरों को हेल्प करने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि आप सफल तभी होगे जब लोग सफल होंगे। आप अकेले सफल नहीं हो सकते। ये टीम वर्क है, टीम के साथ ही सफल होंगे। जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? अगर आप ट्रेन लेते हैं, आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो क्या होगा? कन्वर्जन रेट, लोगों का कन्वर्जन। हम बात तो बहुतों से करते हैं, क्या सारे के सारे लोग हमारे साथ कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे साथ हो जाते हैं, हमारे साथ काम करने लग जाते हैं? नो, नहीं होता है। लेकिन अगर हम हमारे अंदर ये एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, तो क्या होता है? कन्वर्जन रेट। कहते हैं ना, 10 आदमी से बात करते हैं तो एक आदमी हमारी बात सुनता है, मानता है, 2 आदमी सुनता है, मानता है, 3 आदमी सुनता मानता है, एक आदमी आता है तो हम भाई हम सीख रहे होते हैं, 2 आदमी आने लगता है हम थोड़ा ठीक सीखते हैं। और अगर 10 में से 3 आदमी आता है तो हम क्या है, बहुत अच्छा सीख चुके हैं, है ना? तो ये कन्वर्जन रेट हमारा बढ़ जाएगा, अगर हम अपने अंदर ये नेटवर्कर का एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। दूसरा क्या होगा? टीम रिटेंशन रेट। टीम रिटेंशन, आते तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जैसे आते हैं, आते कम है, जाते ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अभी स्किल्ड नहीं है, हमारे अंदर वो एटीट्यूड अभी डेवलप नहीं है। हमें हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? ट्रेनिंग से होगा। ये कैसे होगा? मीटिंग से होगा। ये कैसे होगा? लोगों की संगत से होगा, सफल लोगों की संगत से होगा। यहाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर दिन एक से बढ़कर एक सफल लोग आते हैं, और उनकी स्टोरी हम सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, ये सब सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये स्किल हमारे अंदर भी धीरे 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 डेवलप हो जाती है। ठीक है? तो आइए, अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बताने जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम वही रटा रटाए जवाब देते हैं। क्या? यह एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपने काम के साथ भी कर सकते हैं, बिना पूंजी लगाए भी कर सकते हैं, बिना बहुत मेहनत किए भी कर सकते हैं, बिना आप अपना काम छोड़े भी कर सकते हैं। ये तो हमारा जवाब होता है ना।
यही तो हमारा जवाब होता है, जो कि रटा रटाया पुराना जवाब होता है। ऐसा करके हमारा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा नहीं हो सकता। उन्हें हमें कुछ अलग हमें कुछ अलग बताना पड़ेगा। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ उम्र का क्राइटेरिया है, क्या है? ये आपका एडल्ट होना जरूरी है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए। अब 18 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, 28 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, 58 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, 88 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। लेकिन क्या कोई भी काम कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कर सकता है क्या? जैसे हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या किसी उम्र में कोई भी डॉक्टर बन सकता है क्या? जी नहीं। उसके लिए एक पर्टिकुलर एज में, पर्टिकुलर जो भी उसके क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करके ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए? एक ड्रीम, एक ड्रीम, एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ा कुछ करने की चाहत, एक बड़ा कुछ पाने की आदत, चाहत, एक बड़ा कुछ देने की आदत, चाहत, ये चाहिए होता है। और हम बनाते भी हैं, हम करते भी हैं। आने के साथ ही हमको बताया जाता है अपना ड्रीम बनाओ, अपना गोल सेट करो। गोल को हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं: शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। यही तो हम बताते हैं। शॉर्ट टर्म गोल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए। अगर आज आप बाइक साइकिल में चल रहे हैं, तो 3 महीने बाद एक बाइक का सपना देख सकते हैं, ड्रीम बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं। 6 महीने, 1 साल से 1 साल बाद क्या चाहिए आपको, और बड़ा टीम बना सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर आपको क्या चाहिए, आप ये टीम बना सकते हैं। यही तो बनाया बताया जाता है। तो ये क्या है, ये तो हम करते ही हैं और ये भी है। ऐसा करके क्या हमारे सपने पूरे हो जाते हैं? ऐसा करके क्या हमारे सपने पूरे हो जाते हैं? आपके सपने पूरे हो जाते हैं? डायरी में नोट कर लेने से सपने पूरे हो जाते हैं? फोटो लगा लेने से सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं दोस्त, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने भी ये गोल सेट किया है। या और जैसा मैंने किया है, शायद 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 बहुत कम लोग होंगे, गिनती के लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। अगर आपने किया है तो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर नहीं किया है तो इसे करिए। आप देखिए कि कितना सिस्टमेटिक, कितने अच्छे से माई विजन, माई विजन। आप देखिए, ये आज नहीं बना है, ये जाने कब का बना है। 2 साल, 3 साल, 5 साल। और इसे फ्रेम है, और एक नहीं बना है, दो बना है, जो मेरे चैम्बर में लगा है और एक मेरे रूम में। तो क्या ये बना लेने मात्र से, रख लेने मात्र से हम सफल हो जाते हैं, हमारे सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं दोस्त, नहीं। ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स हैं। लेकिन हमें इसके साथ ही साथ इसी के पैरेलल एक और भी गोल सेट करना होता है, करना पड़ेगा। दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। दिस इज द रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, कि हमें ये चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। यह एक गोल है, एक अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारे लिख लेने मात्र से, फोटो लगा लेने मात्र से, सोच लेने मात्र से मिल जाएगा? नो। ये भी एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। और प्रोसेस क्या है? हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, शो द प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमें बताया जाता है। उसके बाद कहीं हमारा गोल, हमारा लक्ष्य पूरा होगा, हमें वो चीजें मिलेंगी जो हम चाहते हैं। है ना? इट्स अ प्रोसेस। एक बच्चा एक बच्चा जो कि 9 महीने में पैदा होता है। कल हम लोगों ने एक ट्रेनिंग, प्रवीण सोलंकी सर की एक ट्रेनिंग लिया, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग था। क्या बताया उन्होंने? 9 महीने और 9 दिन में बच्चा पैदा होता है। 9 महीने, 9 दिन में बच्चा पैदा होता है। उन्होंने हमें बताया कि 9 महीने 9 दिन में आपकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए हो सकती है। कैसे हो सकती है? प्रोसेस उन्होंने बताया। इट्स अ प्रोसेस। अब ये लिख लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से, पढ़ लेने मात्र से, डायरी में नोट बना लेने मात्र से हमें 3 लाख रुपए महीने की इनकम आने लग जाएगी क्या? नो। इट्स अ प्रोसेस, हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस बहुत ही शानदार प्रोसेस उन्होंने बताया, थोड़ा सा मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि क्या हो प्रोसेस। अब बात चली है तो मैं आपको ये बताऊंगा अभी
कि कैसे 9 महीने 9 दिन के अंदर कैसे आप 3 लाख रुपए महीने की इनकम लेवल पे जा सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रोसेस उन्होंने बताया। क्या है वो प्रोसेस? हम क्या करते हैं, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें बोनस आने के लिए कितना पीवी करना होता है? 1000 पीवी। यस, 1000 पीवी हम उस समय भी कर रहे होते थे जब हम नए नए ज्वाइन किए थे। 1000 पीवी हम उस समय भी कर रहे थे जब भी हमारे पास कुछ गिनती के 2 3 4 5 प्रोडक्ट हुआ करते थे। और आज भी हम अगर एक ही 1000 पीवी की बात कर रहे हैं कि भाई कंपनी ने कहा है, लिख के दिया है कि आपको बोनस आने के लिए 1000 पीवी करना जरूरी है। लेकिन क्या भी आज भी हम वही 1000 पीवी करें? आज भी अगर हम एक ही 1000 पीवी कर रहे हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं क्या? नो, नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? आज हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, सैकड़ों प्रोडक्ट्स है, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अभी भी हम 1000 पीवी कर रहे हैं। पहले हमने अकेले शुरू किया था। आज हमारे पास एक अच्छी टीम है, हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ लीडर्स हैं। आज भी हम अगर 1000 पीवी कर रहे हैं, हम सफल होंगे क्या? नो। हमें उन्होंने जो फार्मूला बताया वो 5000 पीवी का फार्मूला बताया है कि फ्रेंड्स, अब समय आ गया है 1000 पीवी नहीं, 3000 पीवी नहीं, 3500 पीवी नहीं, बल्कि 5000 पीवी। 5000 पीवी करने का दिन आ गया है, समय आ गया है। अगर आप 5000 पीवी करते हो और हर महीने सिर्फ एक व्यक्ति को, हर महीने सिर्फ एक व्यक्ति को आप एजुकेट करते हो, समझाते हो, बताते हो, सिखाते हो, ट्रेन करते, वही 5000 पीवी करने के लिए, 5000 पीवी यानी कि 15,000 रुपए के साथ जो है स्टार्टअप करने के लिए, महीने में एक व्यक्ति को, महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को एक रिबन कटिंग, एक ऑफिस बुलाओ, एक आदमी को ओपनिंग करवाओ, 15,000 पीवी रुपए के प्रोडक्ट के साथ एंट्री लेता है। उसके यहाँ अच्छे से प्लानिंग करो, रिबन कटिंग करो, उसके परिवार को बैठाओ, उसके दोस्त यार रिश्तेदार को बैठाओ, ओपनिंग करो, महीने में एक। इसी तरह से हर महीने, हर महीने जो काम आप कर रहे हैं यही काम उस व्यक्ति को भी सिखाओ, वो भी महीने में एक आदमी को इसी 15,000 रुपए के साथ ओपनिंग करना सिखाए। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना और 9वें महीने में आते आते आपकी इनकम 3 लाख प्लस हो जाएगी फ्रेंड्स। 3 लाख प्लस हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को 100 नॉट 99.99%, नॉट 99.99%, बल्कि 100.100% आपको इसे करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बिकम सक्सेस, है ना? 100.100% करना पड़ेगा तब होगा। तो उन्होंने बता दिया, हमने सुन लिया, हमने डायरी में नोट बना लिया, लोगों ने लिया, समझ लिया और डायरी पलट के रख दिया, पलट के देखा भी नहीं उस डायरी को। क्या वो सफल हो जाएंगे? क्या उन्हें महीने की 3 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे? नहीं दोस्त, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पर हमें काम करना पड़ेगा तब। और ये प्रोसेस, उस प्रोसेस से हमें गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये हमने जाना, कि ये सबके लिए समान अवसर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? कोई भी व्यक्ति तो कर सकता है, लेकिन क्यों करे? एक नौकरी वाला आदमी क्यों करे? एक वेल सेटल्ड आदमी क्यों करे? नौकरी, आज समाज में नौकरी की बड़ी प्राथमिकता है। नौकरी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मेरे बेटों को मिल जाए, बेटी को भी मिल जाए, सबको नौकरी मिल जाए, लोगों को नौकर बनने में इतना इंटरेस्ट है। लेकिन क्या नौकरी करके लाइफ सेट हो जाती है? नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी नौकरी नहीं, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें आपकी लाइफ सेट हो जाती है। हाँ, हो सकता है आपको अच्छी पोस्ट मिल गई, अच्छा पद मिल गया, अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको सेहत नहीं मिलेगी, आपको समय नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप मिस कर रहे होंगे। सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति को देखिए, उसकी लाइफ में क्या नहीं है। अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, समय की आजादी, पैसे की आजादी, देश विदेश घूमने की आजादी, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, अच्छा घर, अच्छी कार, क्या नहीं कर, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ मिल सकता है। क्या एक नौकरी वाले को ये सब मिल सकता है क्या? मिलता है क्या? जी नहीं, नहीं मिल सकता। तो ये एक पैसे वाला व्यक्ति भी, एक नौकरी वाला व्यक्ति भी इसे कर सकता है। अपनी नौकरी के साथ उसे हमें बताना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा कि दोस्त ठीक है, आप नौकरी में हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी खत्म होगी उस दिन क्या होगा? क्या आपको यही इनकम आ रही होगी?
क्या आपके बच्चे को भी वही कुर्सी मिलेगी जिस कुर्सी पे आज आप बैठे हो? क्या आपकी वो कुर्सी परमानेंट है? जी नहीं। आज आप हो, जब तक आप हो तब तक के लिए आपकी कुर्सी है, लेकिन आपके बाद वो कुर्सी आपकी नहीं रहेगी, आपके बच्चे को नहीं मिलेगी, आपके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलेगी। इसलिए ये टेम्पररी है। तो इस तरह के लोग भी हमें मिलते हैं। तीसरा, एक बहुत अमीर व्यक्ति भी मिल सकता है। तीसरा, एक बहुत अमीर व्यक्ति भी आपको मिल सकता है, उसके पास, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए है। करोड़ों रुपए, 25-50 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में, वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा? वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा? और क्यों उसे करना चाहिए? हमारा क्या जवाब होता है? हम उसे क्या जवाब देते हैं? कैसे समझा? करोड़ों रुपए जिसके अकाउंट में, उसे नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं। शायद उसे जरूरत नहीं समझ में आएगी, लेकिन हम उससे भी। My mates again, sir. मार्केटिंग Mid, एक sir. बहुत ही शानदार बिजनेस Yes. है, एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसलिए हमें करना चाहिए। क्यों? क्यों करना चाहिए? वो पैसे रखे, उसके अकाउंट में पैसे रखे, वो मत से पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट उसको मिल रहा होगा, लेकिन क्या वो बहुत बड़ी इनकम उसे कर पाएगा? नहीं। बहुत बड़ी इनकम करने के लिए उससे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक सेटअप डालना पड़ेगा, एक बड़ा सेटअप डालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है खोलनी हो किसी को, कोई एक बड़ा पैसा है तो पैसा वाला फैक्ट्री खोल सकता है, हम तो नहीं खोल सकते, आप तो नहीं खोल सकते। एक फैक्ट्री वो खोल सकता है, उसके पास पैसा है। लेकिन फैक्ट्री भी सिर्फ पैसे से खुल जाएगी क्या? नो। उसे सबसे पहले एक जगह देखनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे काम करवाने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स बनवानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना होगा, रॉ मेटेरियल इकट्ठा पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। वो सब कुछ करके वो एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है और पैसा कमा सकता है। लेकिन उसमें भी क्या करना पड़ेगा उसे? फाइनली वो किसी चीज की फैक्ट्री खोलता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कुछ भी करता है, तो फाइनली उसे सब कुछ करने के बावजूद भी एक काम उसे करना ही पड़ेगा। वो क्या है? सेलिंग। सब कुछ अच्छा हो गया, फैक्ट्री सेटअप हो गई, फैक्ट्री बन गई, रॉ मटेरियल आ गया, लोग आ गए, प्रोडक्शन हो गया, तो भी सेल तो करना पड़ेगा ना। जब तक सेलिंग नहीं होगी उसे पैसा आएगा क्या? वो करोड़ों रुपए लगाएगा, क्या उसको तुरंत से रिटर्न आने लग जाएगा क्या? और करोड़ों रुपए लगाने के बाद, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ करने के बावजूद भी क्या उससे इनकम, उसका बिजनेस चल ही जाएगा, उसको पैसा कमाने ही लग जाएगा, इस बात की गारंटी है क्या? नो। और तब तक वो पैसा नहीं कमा पाएगा जब तक उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। एंड यूजर तक जब तक उसका प्रोडक्ट नहीं जाएगा तब तक पैसा नहीं कमा पाएगा। और आइए जरा देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या करना है? सेल्स। उधर भी इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बावजूद भी हमें सेल ही करना पड़ेगा। इधर हमें बिना कुछ किए अगर सेल करना है, तो कौन सा काम आसान है दोस्त? आप समझा सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, जिसके अकाउंट में करोड़ रुपए हैं, उससे भी नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है? आप किस तरह से उसे समझा और बता सकते हैं? आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें आज ही करना क्यों जरूरी है, अभी करना क्यों जरूरी है, तत्काल करना क्यों जरूरी है। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। इतनी अर्जेंसी क्या है? हम इस बात को देखेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग तो करना है, पर आज ही करना क्यों जरूरी है, अभी करना क्यों जरूरी है, तत्काल करना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर चीज का होता है एक ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है टाइम। एक टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, आता है और चला जाता है, एक दौर होता है, आता है और चला जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, अर्जेंटली करना है। क्यों? इसका दौर चल रहा है। इसे हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे, जब ये हमारा देश आजाद हुआ, जब ये हमारा देश आजाद हुआ, तो कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाले देश, जहाँ दूध की नदियां बहती थी, ऐसा कहा जाने वाला देश क्या हो गया था? एक कंगाल देश हो गया था। कुछ भी नहीं बचा था हमारे देश, है ना? जब ये हमारा देश आजाद हुआ तो कहने को तो हम आजाद हुए, लेकिन हमारे देश में बचा क्या था?
कोई संसाधन नहीं था, कोई काम नहीं था, किसी के पास कोई काम नहीं था, बिल्कुल तबाह हो चुका प्रदेश, बर्बाद हो चुका प्रदेश।